गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th। आज आपकी एक्सरसाइज 2.6 चलेगी। उसमें रोमन न्यूमरल्स करने हैं आपको। तो सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स के बारे में समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स आपने पहले करे होंगे 4th क्लास में, तो आपको याद होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं। सिंबल होते हैं इनके आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये सिंबल ही यूज़ होते हैं पूरे रोमन न्यूमरल्स में। तो आई को क्या बोलते हैं हम 1, वी को बोलते हैं 5, एक्स को बोलते हैं 10, एल को बोलते हैं 50, सी को बोलते हैं 100, डी को बोलते हैं 500 और एम को बोलते हैं हम 1000। अब इसके ये तो हमें पता चल गया। अब लेकिन हमें फर्स्ट 10 रोमन न्यूमरल्स पता चल जाते हैं, तो हम इजीली इसको 100 तक या 1000 तक लिख सकते हैं। तो 1 को बोलते हैं हम आई, 2 को बोलते हैं हम 2i, 3 को बोलते हैं 3i और 4 को बोलते हैं iv। आपको ये पता है 5 को v बोलते हैं। जब 5 को v बोलते हैं तो v के जब लेफ्ट साइड में अगर हम 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 1 लिख देंगे, आई लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। उसके बाद जब हम राइट साइड में आई लिख देंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 टाइम्स लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। वी के 3 टाइम्स आई लिखेंगे हो जाएगा 8। अब 10 को क्या बोलते हैं हम एक्स। अब इसमें से हम जब इसके लेफ्ट साइड में आई लिखेंगे तो इसका मतलब 1 कम हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9। 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा। तो ये आपके हो गए 1 से लेकर 10 तक रोमन न्यूमरल्स। और जब आपको ये पता होंगे तो आप क्या करोगे, ईजिली इन्हें कर सकते हो। एक चीज़, इसके 2 रूल हैं, ये पढ़ लेते हैं। एक रूल है इसमें, एक सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। एक जो सिंबल, ये जो सिंबल है ये मैक्सिमम 3 टाइम्स तक ही रिपीट हो सकते हैं, 4 टाइम्स तक हम रिपीट नहीं कर सकते। रूल 2 है, ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। सिर्फ आई, एक्स, सी, एम ही रिपीटेड होता है, वी रिपीट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे रूल नंबर 3 है, इफ़ 1 और मोर सिंबल आर प्लेस आफ्टर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। जैसे बहुत सारे सिंबल लिखे हुए एक साथ, चाहे वो ग्रेटर हो स्मॉलर हो, हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें ऐड करके बताना पड़ता है कितने। जैसे ये लिखे हुए हैं एक्स, वी, इनको ऐड करके लिखेंगे। एक्स यानी कि 10, वी यानी कि 5, 10 और 5 15। इस तरीके से आपको करने हैं। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 2.6 है, यहाँ लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। ये रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, हमें इन्हें हिंदू अरेबिक में चेंज करना है, यानी कि नंबर्स में लिखना है। तो एक्स सी लिखा हुआ है। अब सी तो ये होता है 100। 100 से मैं आपको 1 से लेकर 100 तक आज चार्ट सेंड कर दूंगी रोमन न्यूमरल्स का, तो आप उसमें भी थोड़ा सा लर्न कर लेना, और मैं यहाँ पे आपको समझा भी रही हूँ। सी और एक्स लिखा है। अब ग्रेटर वैल्यू लिख रही है, पहले तो स्मॉलर वैल्यू लिख रही है, फिर ग्रेटर लिख रही है। तो ग्रेटर में से जब हम x माइनस करेंगे इसके लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, c मीन्स 100 और x माइनस 10। तो 100 से 10 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 90 प्लस, और v क्या होता है 5 और i यानी कि 7। तो ये आंसर हो गया 97। यहाँ देखेंगे m को क्या बोलते हैं हम 1000, प्लस c को क्या बोलते हैं 100, प्लस l को क्या बोलते हैं 50, प्लस आई और वी को बोलते हैं 4। अब इनको प्लस कर देंगे सबको, 1000, 1100, 1100, 1150, 1154। तो हो जाएगा 1154। ऐसे नेक्स्ट डी को हम क्या बोलते हैं 500, प्लस सी को 2 टाइम्स सी है तो 200 हो जाएगा, और आई एक्स का मतलब होता है 9। तो इनको जोड़ देंगे 5 और 2 7, 700, 709। इस तरीके से आपको करने हैं। तो इसी तरीके से छोटा छोटा आप यहाँ पे लिख लेंगे। सी यानी कि 200, एल एक्स का आपको पता होना चाहिए। एल एक्स होता है हमारा 60, एल यानी कि 50 और एक्स 60। एक्स जब प्लस कर देंगे 10 तो 60, 260। ऐसे यहाँ देखें एम मीन्स क्या होता है 1000, डी मीन्स होता है 500, प्लस आई एक्स होता है 9। तो ये हो जाएगा 1509, 1509। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने FHG। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल इन रोमन न्यूमरल्स। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, इनको हमें रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है। तो रोमन न्यूमरल्स में कैसे चेंज करेंगे, इन क्वेश्चन को आप बुक में भी कर सकते हो, और चाहो तो आप नोटबुक में भी कर सकते हो। जिनके पास बुक हो बुक में कर लेना, यहाँ स्पेस है तो इस वजह से मैंने इसमें कर दिया। अब 250 कैसे लिखेंगे, अब 250 के लिए आपको पता होना चाहिए इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 200 है, तो 200 और 50। अब 200 कैसे लिखते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 100 कैसे लिखते हैं। 100 कैसे लिखते हैं हम, सी 200 लिखने के लिए 2 टाइम्स सी लिख देंगे, ये हो गया 200। अब 50 कैसे लिखते हैं, 50 के लिए हम लिखते हैं एल, ये हो गया आपका 250। अब यहाँ देखेंगे 500 को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले 500 26 है, 500 यानी कि डी। 26 कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स एक्स लिख देंगे, और 6 कैसे लिखेंगे हम वी आई। ईजिली हो जाएगा, अगर आप पार्ट को डिवाइड करके देखोगे ईजिली हो जाएगा ये। अब यहाँ देखेंगे 1140, 1000 के लिए तो आपको पता है एम आता है, 1000 के लिए एम आता है, फिर 100 के लिए सी आएगा, और 40 के लिए क्या आ जाएगा
XL। अब यहाँ देखेंगे 2000 के लिए आपको पता है 1000 के लिए एक M आएगा, 2000 के लिए 2M आ जाएंगे और 9 के लिए क्या आ जाएगा 1X। 786 कैसे लिखेंगे, 500 के लिए क्या आता है D, फिर 600 के लिए एक C लगाएंगे, 700 यानी DCC हो गया 700। 86 कैसे लिखेंगे, 50 के लिए लिखेंगे हम L, 86 में पहले 50 आएगा तो 50 के लिए लिखेंगे L, फिर 80 के लिए हम क्या बनाएंगे 3 टाइम्स X और 6 के लिए क्या लिखेंगे हम VI। तो ये आपका जैसे जैसे माइंड चलेगा, जैसे 700 को मैंने डिवाइड किया है, पहले मैंने 500 क्योंकि हमें पता है 500 को D लिख सकते हैं तो 500 अलग हो गए, फिर बचे 286, 200 के लिए 2 टाइम्स C लिख दिया, अब 200 साइड हो गए, अब बचे 86। 86 को कैसे लिखेंगे, 80 में पहले 50 को क्या बोलते हैं L, तो 50 साइड करेंगे, हमारे पास बचे 36। 36 को कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स हम X लिख देंगे, 30 अलग हो गया, 6 कैसे लिखेंगे हम VI। ये हो गया 786। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है 1557, तो 1000 के लिए हम बोल देंगे M, 500 हो जाएगा हमारा D, 57 कैसे लिखेंगे L 50 और 7 हो जाएगा हमारा VII। तो ये हो गया 1557। अब ये G और H आपको करने, ये आपको करना है आज वर्क। मैं आपको 1 to 100 रोमन न्यूमरल की टेबल सेंड कर दूंगी, वो आप नोटबुक में नोट कर लेना और लर्न कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे।